ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस कल्चर। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं कंटिन्यूअस कल्चर के ऊपर। उससे पहले फेड बैच कल्चर के बारे में बात कर चुके हैं। कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, उसमें लगातार आप फ्लो करवाते रहते हैं, यानी कि जो मीडिया है आपका फ्लो करता रहता है और साथ ही साथ आउटफ्लो भी करवाते रहते हैं अपने जो यूज्ड अप मटेरियल है, यूज्ड अप मीडिया है, और उसके साथ ही साथ जो भी केमिकल इफ्लुएंट्स हैं, जो भी डेड सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, रिमूव करवाते रहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस कल्चर के दो टाइप्स किस किस तरीके से काम करते हैं। एक है उसमें कीमोस्टैट और दूसरा है टर्बिडोस्टैट। तो इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कीमोस्टैट काम करता है और किस तरीके से टर्बिडोस्टैट। तो इसको समझने के लिए मैंने एक डिफरेंस जैसा कोशिश की है बनाने के लिए। इन दोनों के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको डिफरेंशिएट करके अगर हम सीखेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर ढंग से इसको सीख सकते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने कंटिन्यूअस कल्चर के बारे में जो वीडियो बनाया था जिस पहले इससे, वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। वो देख करके आपको इसका बेहतर ढंग से ये समझ में आ पाएगा ये लेक्चर। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट के बारे में। कीमोस्टैट क्या होता है और टर्बिडोस्टैट क्या होता है देखते हैं। कीमोस्टैट भी क्या है, कंटिन्यूअस कल्चर है। ये भी कंटिन्यूअस कल्चर का एक पार्ट है और आपका टर्बिडोस्टैट भी एक तरीके से कंटिन्यूअस कल्चर का पार्ट है। तो ये दोनों चीजें तो सेम हो गई। आइए डिस्कस करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। कीमोस्टैट का जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई के ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा आप न्यूट्रिएंट का सप्लाई करते जाएंगे उतना ही ज्यादा ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे एक कैच है, एक चीज समझना है यहाँ पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जो है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के ऊपर। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है, एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट क्या चीज रखी जाती है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि मेन हो, यानी कि उसकी जरूरत हमेशा सेल को ग्रोथ के लिए करनी पड़ती हो, सेल को ग्रोथ के लिए जरूरत होती हो। जैसे कि या तो आप ले लीजिए नाइट्रोजन सोर्स को, या तो आप नाइट्रोजन सोर्स को ले लीजिए या फिर कार्बन सोर्स को ले लीजिए। इन दोनों में से एक का भी आप जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम रखेंगे, लिमिटिंग रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं होगी। एक उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी। अगर मैंने एक एग्जांपल लेकर के भी आपको समझाया था कि अगर आप एक कार फैक्ट्री को विजिट कर रहे हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं कार के, सपोज टायर्स जो हैं वो 100 टायर्स एक दिन में बन रहे हैं। अगर आप कार के स्टीयरिंग की बात करें तो वो 50 बन रही हैं। कार की बॉडी की बात करें तो वो केवल 10 बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ कार्स जो मैन्युफैक्चर होकर के निकलेंगी उस वर्कशॉप से, वो केवल 10 ही तो होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लिमिटिंग जो सब्सटेंस है या जो लिमिटिंग कंपोनेंट है वो क्या है, कार की बॉडी है। तो जब कार की बॉडी 10 ही बन रही है तो कुल मिलाकर के जो कार्स मैन्युफैक्चर होंगी वो 10 ही तो होंगी। तो वही चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट सप्लाई को हम रेगुलेट कर लेते हैं किस तरीके से। जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मीडिया का, या तो नाइट्रोजन सोर्स को रख लीजिए या कार्बन सोर्स को रख लीजिए, उसको हम लोग बहुत कम अमाउंट में देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रोथ रेट को हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ रेट जो है वो हम रेट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई के जरिए कर सकते हैं। और इसके बाद आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें और होती हैं इसमें। फ्लो रेट इज केप्ट कांस्टेंट एंड लिक्विड वॉल्यूम इन द फर्मेंटर इज केप्ट कांस्टेंट। तो दो चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट मेंटेन की जाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कीमोस्टैट की बात कर रहे हैं। कीमोस्टैट में हम कह रहे हैं कि फ्लो रेट को भी कांस्टेंट रखना है और हम लोग लिक्विड वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखना है और फ्लो रेट को भी कांस्टेंट रखना है हमें। टर्बिडोस्टैट को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस कल्चर है, ये भी इसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखी जाती हैं। लिक्विड वॉल्यूम यहाँ पर भी कांस्टेंट रखा जा रहा है
और टर्बिडिटी को कांस्टेंट रखा जा रहा है। अब टर्बिडिटी तो आप समझ रहे होंगे ना कि टर्बिडिटी मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कितना टर्बिड है या कितना ज़्यादा घना सा है, उसके आर पार देखने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो देखिए, अगर एक जैसे एक आपने बीकर के अंदर, सपोज करिए एक बीकर है या सपोज करिए एक ऐसा फर्मेंटर है जिसके अंदर आपको टर्बिडिटी मेजर करनी है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इसकी टर्बिडिटी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसकी टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आप इस फर्मेंटर के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए रहते हैं, कुछ ऐसे डिटेक्टर्स फिट करते हैं जिसकी मदद से क्या है कि आप उस जो लिक्विड है इसके अंदर जो प्रेजेंट है लिक्विड, उसकी टर्बिडिटी को मेजर कर देते हैं। टर्बिडिटी से बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे हम टर्बिडिटी से कहना क्या चाहते हैं, ये हम यहाँ पे ग्रोथ के बारे में कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, कहना क्या चाहते हैं कि जितना ज्यादा, सपोज करिए ये एक फर्मेंटर है, इसमें जो सेल्स का ग्रोथ हो रहा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या होगा कि इसकी टर्बिडिटी यानी कि इसके आर पार देखने की जो कैपेसिटी है, हम लोग इसके आर पार नहीं देख पाएंगे, या आप इसके थ्रू लाइट पास करेंगे तो ज्यादातर लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और जो लाइट इसके बाहर जा रही होगी वो बहुत कम होती चली जाएगी, यानी कि ये जो मीडिया है वो ज्यादा टर्बिड होता चला जा रहा है, ज्यादा घना होता चला जा रहा है। ये समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, देख रहे हैं ना, कि टर्बिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मीडिया ज्यादा टर्बिड होता जाएगा उसको भी हमें कांस्टेंट रखना है, टर्बिडिटी कांस्टेंट रखनी है। हमने एक थ्रेशोल्ड बना रखा है कि इतनी ही टर्बिडिटी होनी चाहिए, यानी कि इतना ही सेल्स को ग्रो करवाना है, इससे ज्यादा ग्रो नहीं करवाना है। तो वो चीजें, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख रहे हैं और टर्बिडिटी को भी कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये बात हो गई आपकी टर्बिडोस्टैट की, नाम से ही समझ में आ रहा है टर्बिडिटी की बात हो रही है। चलिए ठीक, यहाँ तक एक चीज क्लियर हो गई। अब दो चीजें यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अब आके बात करते हैं कि ग्रोथ रेट यहाँ पे रेगुलेटेड किस तरीके से है, जो कीमोस्टैट है। अब जाहिर सी बात है, ग्रोथ रेट जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने यहाँ पे बात भी करी कि न्यूट्रिएंट सप्लाई जितना आप कर रहे हैं उसी के ऊपर आपकी ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट होगी। लिमिटिंग सबस्ट्रेट का भी कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पे बताया। और उसके बाद क्या है कि कंज्यूम कितना कर रहे हैं, यानी कि सेल्स जो है अगर लॉग फेज में है तो बहुत तेजी के साथ कंजम्पशन कर रहे होंगे और आपका प्रोडक्ट भी बना रहे होंगे। तो लॉग फेज में कितना कंजम्पशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी ग्रोथ रेट, यानी कि सबस्ट्रेट कितना अवेलेबल है और कितना कंज्यूम किया जा रहा है, उसी के ऊपर आपकी ग्रोथ रेट यहाँ पे डिपेंड कर रही है। देखिए, अब यहाँ पे यानी कि टर्बिडोस्टैट जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही टर्बिडिटी एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ने लगती है तो आप चेंज कर देते हैं अपना, यानी कि आप जो डाइल्यूशन रेट है उसको चेंज कर देते हैं। अब डाइल्यूशन रेट का मतलब समझना यहाँ जरूरी है। डाइल्यूशन रेट का मतलब होता है फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि टर्बिडिटी को हमें मेंटेन रखना है। जैसे ही टर्बिडिटी ज्यादा बढ़ने लगेगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक फीडबैक चलाता है जिसकी वजह से जैसे ही आपकी टर्बिडिटी चेंज होगी आपका डाइल्यूशन रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कम या ज्यादा चेंज होगा, जिससे कि वापस जितनी पहले टर्बिडिटी थी उतनी ही वापस अब टर्बिडिटी हो जाएगी। यानी कि ग्रोथ रेट आप टर्बिडिटी की हेल्प से रेगुलेट कर रहे हैं बाय द मेंटेनेंस ऑफ डाइल्यूशन रेट। डाइल्यूशन रेट क्या है? फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फ्लो करवा रहे हैं आप? सबस्ट्रेट को फ्लो करवा रहे हैं। अगर टर्बिडिटी बहुत ज्यादा हो गई तो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है, जो फ्लो कर रहा है, उसको आप कम कर देंगे तो टर्बिडिटी धीमे धीमे कम हो जाएगी। इस तरीके से कुछ चीजें यहाँ पे होती चली जाती हैं। तो ये टर्बिडोस्टैट जो है वो फीडबैक के बेसिस पे काम करता है। किस चीज के फीडबैक के बेसिस पे? टर्बिडिटी एंड डाइल्यूशन रेट के फीडबैक के बेसिस पे ये काम करता है। अब आइए केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी कि जो फर्मेंटर के अंदर केमिकल कंपोजिशन है जो न्यूट्रिएंट्स का, वो कंट्रोल्ड रहता है। जाहिर सी बात है कंट्रोल्ड रहेगा और उसको कांस्टेंट बनाए रखा जाता है। कंट्रोल्ड या कांस्टेंट क्यों बनाए रखा जाता है? अब अगर आप फ्लो रेट एक मेंटेन करके रखे हुए हैं, यानी कि एक ये फर्मेंटर है आपके, जो फर्मेंटर के अंदर जो आप चीज़ें इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं उसका फ्लो रेट एफ है और जो निकाल रहे हैं उसका भी एफ है। तो क्या है,
और इससे क्या हो रहा है कि ग्रोथ रेट आपकी कांस्टेंट है, हम यहाँ पे बात कर ही चुके हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई पे डिपेंड कर रही है। तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो क्या हो रहा है, वो उनकी वजह से जो फ्लो रेट जो इन है वो फ्लो रेट बाहर भी जा उतनी फ्लो रेट से जा रही है चीज़ें। तो क्या हो रहा है, जो केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर का था वो लगभग लगभग एक जैसा बना रहता है। ठीक, अब यहाँ पे आके बात करते हैं फ्रेश मीडिया जो है ये कंटिन्यूअसली ऐड किया जाता है। इसमें समझने की बात है यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि फ्लो रेट जो है वो बराबर बनाए रखा जाता है, कंटिन्यूअसली चीज़ें अंदर डाली जाती हैं और उसके बाद उसी फ्लो रेट से चीज़ें बाहर भी निकाल दी जाती हैं। तो फ्रेश मीडिया जो है वो कंटिन्यूअसली ऐड किया जा रहा है। बट यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, एडेड ड्यूरिंग टर्बिडिटी चेंज, यानी कि तभी ऐड किया जाएगा मीडिया ऐड किया जा रहा है ऑफकोर्स क्योंकि कंटिन्यूअस कल्चर है, लेकिन तभी ऐड किया जाएगा जब आपकी टर्बिडिटी के अंदर चेंज हुआ होगा, जब आपके इंस्ट्रूमेंट्स ने ये बताया होगा कि टर्बिडिटी चेंज हुई है, तो अब आपको कुछ ना कुछ कम या ज्यादा करना है अपने डाइल्यूशन रेट के अंदर। तो वही हमको देखिए टर्बिडिटी यहाँ पे कांस्टेंट रखनी है, इसी कांस्टेंट रखने के चक्कर में ही हम क्या कर रहे हैं, मीडिया को ऐड ऑन कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में। तो फ्लो रेट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फ्लो रेट को कांस्टेंट यहाँ पे नहीं रखा जाता, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, ये क्लियर है। कंटिन्यूअसली ऐड हो गया, यहाँ पे जब ज़रूरत होगी सिर्फ तभी ऐड किया जाएगा। और डाइल्यूशन रेट कांस्टेंट बना के रखा जाता है, समझने की कोशिश करेंगे। डाइल्यूशन रेट मतलब क्या हो गया, फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जितना भी वॉल्यूम था उसके अनुसार आपका फ्लो रेट कितना है, फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम जो है यहाँ पे कांस्टेंट बना के रखा जाता है। जो जितना डाला, जितना शुरुआत में आपने फ्लो रेट डाइल्यूशन रेट डाल रखा है उतना ही आप एंड तक भी डाल के रखेंगे। बट यहाँ पे डाइल्यूशन रेट वेरी कर रहा है, जैसा कि हमने देखा डाइल्यूशन रेट वेरी कर रहा है। डिपेंड किस पे करेगा, आपके डिपेंड कर रहा है आपके फीडबैक पे, यानी कि जो टर्बिडिटी के साथ रिलेशनशिप बैठ रहा है, टर्बिडिटी जितनी ज़्यादा है उतना आपको डाइल्यूशन रेट उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो डाइल्यूशन रेट के बारे में बात हो गई। और यहाँ पे लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो हम टर्बिडिटी की हेल्प से ही ग्रोथ रेट को रेगुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट आएगा क्योंकि ग्रोथ रेट को हमको रेगुलेट करना है, तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे ग्रोथ रेट रेगुलेट होगा और यहाँ पे कोई लिमिटिंग न्यूट्रिएंट नहीं यूज होगा। अब आप समझने की कोशिश करिए, एक बार और इसको रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। टर्बिडिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ग्रोथ भी बढ़ता चला जा रहा है, और हमको अगर ग्रोथ को रेगुलेट करना है या कम करना है तो हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है, जो फ्लो रेट है उसको क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे, डाइल्यूशन रेट को कम कर देंगे। तो क्या होगा कि जो आपकी ग्रोथ, जो टर्बिडिटी बढ़ती चली जा रही है वो धीमे 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 करते करते नॉर्मल हो जाएगी, जो हम चाह रहे थे वो टर्बिडिटी पाना। यहाँ पे हालांकि टर्बिडिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट है। आप जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन या कार्बन सोर्स को कम करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ जो बहुत तेज़ी के साथ हो सकती है वो कंट्रोल्ड रहेगी और आप उस ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये भी देखा हमने कि ग्रोथ रेट जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो रेट के बारे में देखा जो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखिए फ्लो रेट के ऊपर ही आपका डाइल्यूशन रेट भी डिपेंड कर रहा है, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो रेट और वॉल्यूम के ऊपर। फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम ही है डाइल्यूशन रेट। तो जैसे कि आपका फ्लो रेट यहाँ पे आपने कांस्टेंट बना के रखा हुआ है, बट यहाँ पे आप जो फ्लो रेट है वो चेंज कर रहे हैं जैसे जैसे ज़रूरत है, तभी आप फ्लो रेट करवा रहे हैं, यानी कि डाइल्यूशन रेट को आप वेरी करवा रहे हैं यहाँ पे। तो चीज़ें समझ में आई होंगी मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट के बीच में आपको फंक्शनल जो डिफरेंस है, कॉन्सेप्चुअल जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ अब टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे भी आकर के नए वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।